अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि मेरे चचा शिवपाल यादव बीजेपी के एजेंट हैं। रिक्शा देने को छोड़कर कलम देने की बात करती, क्या ये गलती हो गई इनकी? तो कुछ हमारे बुजुर्गों के फेफड़े कलच पलटे और उनके नौजिल पिलंजर 74 साल से सापा बासपा कांग्रेस की गाड़ियों पर लटकते लटकते फूक गए। जिस दिन हमने आजम खान से मिलने की बात कर दी, उसी दिन इन लोगों ने साइकिल रैली निकाल दी उनके नाम पे। और ये 23% सड़े हुए खीरे की तरह मुसलमान पीछे पीछे भागेगा। यूपी में कौन सा मुख्यमंत्री उन्होंने मुस्लिम चेहरा बनाया? हम मुसलमानों की बात नहीं करते, हम दलितों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। आजकल ओवैसी के घर में घुसा पड़ा है। जितना वोट है यूपी का उसका 90% मुस्लिम आज यूपी के घर में है, इसीलिए चोर ओवैसी साहब के घर पे पत्थर मार रहे हैं। ओवैसी साहब ने, हमारे लीडर साहब ने कहा, तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो सिर्फ खुशबू दे और बाद में फेंक दिया जाए। मुसलमान समझ गया है, उनका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हिस्सेदारी के लिए यूपी में दहाड़ लगा चुका है। बहुत कामयाब रैली हुई है और इंशाल्लाह संभल डिस्ट्रिक्ट का जो एक तस्वीर है वो बदलेगी। कैसे बदलेगी? भीड़ बता रही है कि जो उमड़ता हुआ सैलाब था, इससे मालूम हो रहा है कि तस्वीर बदलेगी। भीड़ तो कल योगी आदित्यनाथ की सभा में भी थी। हाँ, तो वो तो सारे यादव थे, जितने समाजवादी के यादव थे वो योगी आदित्यनाथ के घर के हैं। और पिंकी के घर में कल योगी आदित्यनाथ आए थे। जाहिर है अब अखिलेश यादव को यादवों ने छोड़ दिया है, अब योगी आदित्यनाथ को यादवों ने पकड़ लिया है। और कल योगी आदित्यनाथ का दौरा यादवों में था। अब अखिलेश यादव चूंकि उनकी बिरादरी उनसे दूर हो चुकी है, तो अखिलेश यादव मुसलमानों को घेरने में लगे हैं और योगी आदित्यनाथ ने यादवों को पकड़ लिया। अखिलेश यादव ने भी तो यादव को छोड़ दिया। यादव एमवाई फैक्टर जो है महिलाएं और यूथ हो गया। हाँ, चूंकि वोट खजाने में उनके मुसलमानों के अलावा कुछ नहीं है, तो मुसलमान अगर नहीं है उनके खजाने में तो फिर है क्या? वो अब यादवों को छोड़कर मुसलमानों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अब मुसलमान समझ गया है, उनका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हिस्सेदारी के लिए यूपी में दहाड़ लगा चुका है। और ये दहाड़ यूपी के मुसलमान जो नौजवान हैं उसकी समझ में आ गई है। वो अपने बूढ़े बाप को ले जाकर भी पोलिंग के दिन वोट पड़वाएगा। अब किसी की समझ में कुछ आए या ना आए। नहीं है तो 400 सीट ला रहे हैं, वो कुछ नहीं है उनके पास तो 400 सीट ला रहे हैं। हाँ, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि योगी आदित्यनाथ भी 400 ला रहा है, अखिलेश यादव भी 400 ला रहा है, कांग्रेस भी 300 ला रही है, असदुद्दीन ओवैसी भी 100-150 ले आएंगे और बहुजन समाज पार्टी भी 350 ला रही है। हो सकता है विधानसभा उत्तर प्रदेश की सीटें 403 से बढ़कर 1603 हो जाए, इसमें कोई शक की बात नहीं। हवा में तीर तो हर कोई चला। इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब शेर शायरी करके जाते हैं, तो इससे कुछ क्या असर पड़ने वाला है इससे? वो शेर व शायरी नहीं करते। उन्होंने भी राहत इंदौरी का शेर पढ़ा, जो उनके मुंह से निकलता है वो सदाकत और सच्ची बात होती है। इसीलिए अभी तक कोई न पकड़ पाया। कहते हैं कि वो कुछ भी कहते, बीजेपी कार्रवाई नहीं करती। मैंने तो हजारों लोगों से कह दिया कि आप दिखाइए कोई ऐसी कैसेट। तो उनके घर पे पत्थर फेंका जा रहा है, ओवैसी साहब का हमला हो रहा है। चोर उसी घर में जाता है जिसमें माल हो, खाली घरों में कभी चोर नहीं जाता। क्या माल है? इधर नहीं जाता है चोर। वोटों का माल आजकल ओवैसी के घर में घुसा पड़ा है। जितना वोट है यूपी का उसका 90% मुस्लिम आज यूपी के घर में है, इसीलिए चोर ओवैसी साहब के घर पे पत्थर मार रहे हैं। तो किधर नहीं जा रहा है चोर? चोर कहाँ जाएंगे अब? चोर तो खुद। सर, आप कहते हैं बीजेपी का हम उसका मुकाबला करेंगे, कैसे करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे हमला हो रहा है। हाँ, तो वो तो कहेंगे ना, वो हमला इसलिए हो रहा है, वो मुझे लगता है कि वो हमला बीजेपी की तरफ से न हो, उसमें बीजेपी, सापा और बासपा के गुंडे शामिल। वो कह दिया ओवैसी साहब ने खुद ही, मैं क्या बताऊंगा कि हम डरने वालों में से नहीं है। लेकिन आप इससे पहले सपा को वोट करते थे और एक बैग के बारे आप कैसे पलटी मार दिए? ये तो हम कह रहे हैं, विकल्प नहीं था मुसलमानों पर। हमारे बुजुर्गों के फेफड़े कलच पलटे और उनके नौजिल पिलंजर 74 साल से सापा बासपा कांग्रेस की गाड़ियों पर लटकते लटकते फूक गए। आज हमें विकल्प मिला है और वो विकल्प भी बहुत काबिल आदमी बैरिस्टर असदुद्दीन के रूप में मिला। काबिल अखिलेश नहीं है क्या? अखिलेश यादव काबिल होते तो कुछ मुसलमान और यादवों को अपने बच्चों के जन्मदिन पर बुलाते, योगी आदित्यनाथ को नहीं।
कुछ मुसलमानों को और यादवों को बुलाते हैं ना, जो उनका वोट बैंक है, तो योगी आदित्यनाथ को बुला रहे हैं। उनकी बहन की शादी हुई तब भी योगी आए, सैफई में शो हुआ तब भी मोदी आए। कहाँ बुलाते हैं वो मुसलमानों को? अब वोटों के टाइम पे याद आ रही है मुसलमानों को। आजम खान बैठते हैं बगल में, अब्दुल्ला आजम को बिठाते हैं बगल में। हाँ, अब अब्दुल्ला की जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की दो बैलों की जोड़ी जो निशान था, उसमें एक बैल मुसलमान था और दूसरा बैल जाटव। और जब से वो दोनों बैल कांग्रेस से हटे, मुसलमान और जाटव, कांग्रेस की गाड़ी फिसल गई। अब अखिलेश यादव पर चूंकि मुस्लिम वोट बैंक एमआई में खिसक गया है, अब उनको मुस्लिम चेहरों की जरूरत है। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि मलाई खाई कांग्रेस के साथ 2013। इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं, और जब मुशायरा हो तो उनकी जरूरत है, शायद इलेक्शन में उनका कुछ नहीं। कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है, हिस्सेदारी उन्हें। हाँ, तो शायरी की दी होगी, शायद वो समझे नहीं, शायर करने की दी होगी। उन्हें हिस्सेदारी मिली है तो बुरा है, फिर हिस्सेदारी मिलेगी तो अच्छा है। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी का यूपी है, इसमें कुछ नहीं है। वो शायर हैं, वो ऐसे हैं जैसे अजहरुद्दीन आए और उन्होंने 2 चौके मुरादाबाद की बाउंड्री पर मारे, आज तक दिखाई न दिए। ऐसे इमरान प्रतापगढ़ी 2 गजलें सुनाएंगे और यूपी से गायब हो कांग्रेस से भी तो हम हिस्सेदारी की बात करना चाहते हैं। कांग्रेस क्या हिस्सेदारी दे रही है? कांग्रेस उप मुख्यमंत्री का चेहरा किस मुसलमान को बनाना चाह तो रही कह है? रही है सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हमने बनाए। कौन से मुख्यमंत्री बनाए बोलती उन्होंने? है यूपी में कौन सा मुख्यमंत्री उन्होंने मुस्लिम चेहरा बनाया है? हम मुसलमानों की बात नहीं करते, हम दलितों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। लेकिन इन्होंने हमारे लिए या जितने भी SC ST हैं, इनके लिए क्या किया है? ये टोटल हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस्तेमाल करके फेंकना चाहते हैं। एक तेजपात के पत्ती, उवैसी साहब ने, हमारे लीडर साहब ने कहा, तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो सिर्फ खुशबू दे और बाद में फेंक दिया जाए। मतलब राज हम पे करना चाहते हैं, वोटों से हमारे राज करना चाहते हैं। और हमें एक बकरी चोरी में और एक पैन कार्ड के डबल उसमें, जिसमें कि बाहर से बाहर जमानत हो जाती, वो आज तक जेल में पड़े हुए हैं। उनकी बीवी मुर्गी चोरी में क्या किया है? एक यूनिवर्सिटी बनाने के बाद हमारी अपनी यूनिवर्सिटी बनी है, तो क्या ये गलती कर दी उन्होंने? एक कलम देने की बात कर दी, रिक्शा देने को छोड़कर कलम देने की बात कर दी, क्या ये गलती हो गई इनकी? तो कुछ नहीं कहा ना, आप लगातार मुस्लिम हित की बात करते हैं, लेकिन आज तक सर मुस्लिम हित की क्या बात करते हैं? 26 जिला पंचायत जीते, जिसमें से 9 जिला पंचायत नॉन मुस्लिम है। कौन सी बात कर दी हमने? आजम खान से मिलने तो नहीं गए ना। कौन से नहीं गए? जिस दिन हमने आजम खान से मिलने की बात कर दी, उस दिन यही ताबेदारी है। सर सुनिए, जिस दिन हमने आजम खान से मिलने की बात कर दी, उसी दिन इन लोगों ने साइकिल रैली निकाल दी उनके नाम पे। अरे क्यों याद आते हैं? जब हम बोलते हैं तभी इन्हें याद आते हैं क्या? जब हम बोले तब इन्हें याद आए। जब हमने कहा कि हम मिलने जा रहे हैं, तब ये उनके घर जाके बैठे। सामने AIM कमजोर पड़ गई। किसके सामने? सपा की साइकिल। सपा के सामने हम ना बीजेपी के सामने कमजोर हैं, ना सांसद में कमजोर थे, ना विधानसभा में कमजोर रहेंगे आने वाले वक्त में। हम दावेदारी छोड़कर अब दावेदारी की बात करेंगे, और दावेदारी की और हिस्सेदारी की बात होगी। उसी पे ये निर्णय होगा उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कौन बैठेगा। आप पहले भैया भैया कहते थे, अब बीजेपी के चाचा के साथ में आ गए। किसके? बीजेपी के कौन चाचा है? राकेश टिकैत कहते हैं ना। राकेश टिकैत अपनी लड़ाई लड़ रहे, वो लड़े, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे, हमारी भी लड़ाई लड़ रहे, हमें उनसे। अगर कोई पागल हो जाता है, वो किसी के पीछे भागल लगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। शकील साहब, आप जो है शिवपाल से मिलते हैं, अखिलेश गठबंधन की बात कर रहे हैं, पीस पार्टी और RUC वालों से क्यों नहीं मिलते? वो भी तो हम सबसे मिलने की बात है। असदुद्दीन ओवैसी का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। हम सबसे मिलने की बात करते हैं, और इसीलिए हमने बीजेपी को हटाने का निर्णय लिया है, और हम सबसे मिलने को तैयार हैं। अयूब से कब मिलेंगे? बहुत अभी 6 महीने हैं चुनाव में, हमारे सदर मोहतरम मिल रहा है, सबसे बात चल रही है। एक कदम बढ़ाए, हम 2 कदम उनके साथ बढ़ाने के लिए तैयार। कदम बढ़ रहे हैं, लोगों से बात चल रही है, बात चल रही है। शिवपाल यादव वगैरह सबसे बात चल रही है। वो तो चचा भतीजे हैं। अगर वो तो अखिलेश यादव के सामने शिवपाल यादव ने तो एक प्रगतिशील समाजवादी बना दी, तो वो तो समाजवादी के बहुत पक्के मुखालिफ हैं। एक दिन भी अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि मेरे चचा शिवपाल यादव बीजेपी के एजेंट हैं। वो भी तो अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा है। तो अखिलेश यादव ने एक दिन कहा मेरे चचा शिवपाल यादव बीजेपी के एजेंट हैं। ओवैसी साहब को बहुत कहते हैं। ये सापा जो समाजवादी में मुस्लिम नेता हैं, वो भी कह दें। आप तो अपने MLA बनाएंगे सर, लेकिन मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? देखिए, हमने कहा, अभी मैंने अपने भाषण में भी कहा कि हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये बात सही हम भी मानते हैं, लेकिन उसमें हिस्सेदारी लेंगे। राकेश टिकैत ने जो चाचा कहा, उसकी वजह मालूम है क्या है? कल तक राकेश टिकैत का मुंह बंद था। अब चूंकि वो 2% जाट है,
और अखिलेश यादव ने 23% मुसलमान को छोड़कर नजरअंदाज करके परे पुष्ट डालकर 2% जाट को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है, तो टिकैत साहब की जुबान खुल गई, चाचा कहने लगे। आज तक वो खिलाफ ना बोले योगी साहब के, उनके ओवैसी साहब के। अब चूंकि जाट उप मुख्यमंत्री बनेगा और ये 23% सड़े हुए खीरे की तरह मुसलमान पीछे पीछे भागेगा, इसलिए अब उनको मौका मिल गया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो उन्हें तो अखिलेश की हमदर्दी करनी पड़ेगी अब। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप लोग चुनाव जैसे कि एमआईएम पार्टी लड़ रही है, इसे वोट कटेंगे जैसे आप पे आरोप भी लग रहा है, तो फिर बीजेपी जीतेगी, ये तो सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं ना। अच्छा, एमआईएम अब कौन है?